हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक क्या है। देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक बेसिक कॉन्सेप्ट जानने से पहले आप फंक्शंस के बारे में जान लें। देखिए कि फंक्शंस एवरी एलिमेंट इन हैज़ अ यूनिक इमेज, यानी कि फंक्शन का एक यूनिक इमेज होता है। हम इसलिए पहले से लिख लिए हैं क्योंकि आपको समय की बचत हो। तो चलिए, फंक्शंस एवरी एलिमेंट इन हैज़ ए यूनिक इमेज पहले लिख लिए हैं कि ये एक यूनिक इमेज है। देखिए, फंक्शंस आप लोगों को पता होगा कि ये ए में मिला है बी एफ से और बी सी। अगर ये इसमें मिल जाता, अगर इससे मिला देते तो ये फंक्शंस नहीं होता। ये फंक्शन है इसका, क्योंकि एक इमेज है, इसका भी यही एक इमेज है। देखिए, दूसरे में चलते, जिसका एक इमेज हो वो फंक्शन हो गया और इसका दो इमेज हो गया। देखिए, ए सी का एक जी इमेज हुआ और एक एच इमेज हुआ, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है, नॉट अ फंक्शन। आप लोग इसे अपने कॉपी में सही से लिख लें जैसे लिखा हुआ। अब वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। चलिए, इन्वर्स फंक्शन। अब इन्वर्स फंक्शन के बारे में जानते हैं कि इन्वर्स फंक्शन क्या है। इन्वर्स फंक्शन, अ फंक्शन इज अ इन्वर्टिबल इफ़ एफ 1 1 एंड 1 2। ये एक 1 1 फंक्शन है और एक 1 2 फंक्शन है। 1 2 फंक्शंस का मतलब कि 1 2 फंक्शंस में क्या होता है कि सेट बी खाली नहीं होना चाहिए। देखिए, ये 1 1 फंक्शन है, सॉरी ये 1 1 फंक्शन है। देखिए, इसका भी एक इमेज बी का, एफ एक इमेज बी, सी का भी एक इमेज, डी का भी। ये एक 1 1 फंक्शन है। इसे 1 2 भी फंक्शन कह सकते हैं। इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इसका भी एक इमेज, बी का भी एक इमेज, सी ई का भी एक इमेज और डी का भी एक इमेज। ये 1 2 फंक्शंस हुआ। बी का कोई एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। इसका इन दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं। आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे। ये साइन हम मान ले लिए, साइन थीटा का 30 60 90 120 कि 30 का 1/2 होता है 30 डिग्री का वैल्यू, और 60 का √3 और 90 का 1, 120 का √3/2 होता है। आपको 120 का निकालने नहीं आता है तो हम बताते हैं अभी कि साइन 120 डिग्री का मान वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए, साइन 120 डिग्री को हम 180 में से -60 करेंगे तो 120 हुआ। तो इसे आप पाई माइनस, यानी 180 में से अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट के बारे में हम बताएंगे तो अगले लेक्चर में, तो अभी ऐसे ही समझ ले। तो साइन 60 डिग्री हुआ तो √3/2, तो ये भी √3/2 के बराबर। एफ इज अ नॉट 1 1 फंक्शन। ये एफ जो हुआ तो 1 1 फंक्शन नहीं है, इसीलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऐसे आगे बढ़ते हैं। तो इसे आप लोग बुक में उतार लीजिएगा अपने से। वी रिस्ट्रिक्ट देयर डोमेन, ये डोमेन के बारे में आप लोग पता होगा। चलिए, इसे हम आगे की बात करते हैं कि साइन π/2 एक फंक्शन है। फंक्शन को π/2 ऐसे लिखा जाता है और इन्वर्स फंक्शन को साइन इन्वर्स 1/2 π/2 इसे ऐसे लिखा जाता है। अब इसे पढ़ेंगे कैसे? या तो आप साइन इन्वर्स 1/2 इसे कह सकते हैं, या आर्क साइन इन्वर्स, आर्क साइन 1/2 ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसके मेन ये इम्पोर्टेंट हैं डोमेन और रेंज के बारे में। फंक्शन y हो गया रेंज, y रेंज हो गया और x फंक्शन हो गया। इसका डोमेन है कि -1 y = साइन इन्वर्स x, तो -1 और 1 ये -π/2 से π/2 के बीच में इसका वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और y का कॉस इन्वर्स x है, तो -1 और 1 ये क्लोज इंटरवल है, 0 से π के बीच में क्लोज इंटरवल। y tan इन्वर्स रियल नंबर दैट इज़ इन -∞ से +∞ तक ओपन इंटरवल है, और ये -π/2 ये ओपन इंटरवल है। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद आप ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का 2.1 बनाइएगा। चलिए, इससे आगे बताते हैं अगला। अगर सेक 0 to 5 से अगर सेक इन्वर्स 1/2 है फिर नॉट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 0
0.5 से 1/2 आएगा, ये -1 और 1 नॉट एग्जिस्ट करेगा। अब इसके ट्री की ओर जाते हैं। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, इन्हें -90 से 90 डिग्री तक यानी -π/2 से π/2 तक लिखा जाता है। और कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स को 0 से 180 डिग्री तक यानी 0 से π तक लिखा जाता है। सेकेंड कि साइन इनवर्स को अगर आप साइन इनवर्स अगर किसी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन इनवर्स, तो आप इसी इंटरवल में लिख सकते हैं ऐसे कि आप इस माइनस को यहाँ पे भी ला सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन्वर्स में यही होता है कि अगर tan इनवर्स x इजकल टू, अब tan x इजकल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में, तो साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x 1/x ऐसे नहीं होता। वाला प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी हमने लिख चुके हैं कि प्रॉपर्टी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो प्रॉपर्टी साइन इंटू साइन इनवर्स x इजकल टू x, तो x बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच में, यही इसके बीच का ही मान होगा। अगर अब कॉस इंटू कॉस इनवर्स x इजकल टू x 0 to π क्लोज इंटरवल, tan इंटू tan इनवर्स इजकल टू x होगा। हम इसे प्रूव करके देखते हैं। फर्स्ट को प्रूव करते हैं साइन इंटू साइन इनवर्स। देखिए, तो या तो हम मान सकते हैं लेट साइन इनवर्स x, हम इसे हम y के बराबर मान लिए, साइन इनवर्स x को y के बराबर मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। तो अब साइन y को, इस y को यहाँ लाएंगे तो ये x इनवर्स हट जाएगा, तो साइन y इजिकल टू x हो जाएगा। इनवर्स हटाने के लिए साइन y इजिकल टू x हो जाएगा। तो अब साइन y का वैल्यू हमें आया था साइन इनवर्स x, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए साइन इनवर्स x, तो ये हमें फॉर्मूला आ गया साइन इनवर्स x इजिकल टू x। अब प्रॉपर्टी सेकेंड की ओर चलते हैं। अगर साइन इनवर्स, पहला प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ा था कि साइन इंटू साइन इनवर्स x, अब इसमें है कि साइन इनवर्स इंटू साइन x, इसका भी वैल्यू x आएगा। अगर इसका भी वैल्यू आप करेंगे कॉस इनवर्स को कॉस x मल्टीप्लाई, तो इसका भी x आएगा। ये आप लोग अपने बुक में लिख लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, इसकी मदद से आप 2.1 बना सकते हैं। तो अब इस फर्स्ट को साइन इनवर्स को साइन एक्स को हम प्रूव करते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू, हम साइन एक्स को वाई के बराबर मान लिए, और साइन, तो इस इन्वर्स बनाने के लिए साइन इन्वर्स y होगा, इसको यहाँ पे लाएंगे तो इन्वर्स होगा, और इसको वहाँ पे लाएंगे तो x, तो इस y की जगह पर x साइन x रख देंगे तो फिर इस वैल्यू आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज की। इस दो प्रॉपर्टी की, मैंने जो प्रॉपर्टी बताया अभी दो, इस प्रॉपर्टी की मदद से आप एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले आप लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 10th क्लास में जो पढ़ चुके होंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू और साइन 90 डिग्री। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ये है, आप लोगों को ये याद कर लेना है। ये टेबल आप लोग लिख लें वीडियो को पॉज करके। तो पहला क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स -1/2, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो इसे हम मान लेंगे लेट इसे हम मान लेते हैं साइन, पूरे को मान लेंगे साइन इनवर्स -1/2 इजिकल टू y। इसके बाद साइन y, तो साइन y इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/2, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं है क्वेश्चन में, तो y साइन इन्वर्स, तो इसे हम साइन, अब इसे हम इस इन्वर्स को y यहाँ लिए तो ये इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। सॉरी माइनस है, सवाल में माइनस है, तो माइनस, तो ये 1/2 हो जाएगा। हम इन्वर्स ख़त्म करेंगे तो ये y यहाँ पे आ जाएगा और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो साइन y इजिकल टू, ये किसका फार्मूला आता है, साइन 30 डिग्री का, तो
साइन 30 डिग्री का ये फॉर्मूला है 1/2। तो साइन 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? साइन 30 यानी π/6 को हम 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये -π/6 हुआ। तो y इक्वल टू इसका आंसर हो जाएगा -π/6, यही इसका आंसर होगा। सेकेंड सवाल है कॉस इनवर्स √3/2। तो उसे सॉल्यूशन करते हैं। लेट उसी प्रकार कि कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू y। तो इस y को इस कॉस के पास लाएंगे तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हमें देखना है कि √3/cos किसका फॉर्मूला है, कॉस कितनी डिग्री का वैल्यू। ये कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 है। तो कॉस 30 डिग्री को हम कॉस π/6 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कॉस y इक्वल टू π/6। तो y इक्वल टू हो जाएगा 5/6, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार एक और यही क्वेश्चन है सेम, कॉसेक इनवर्स 2। तो इसे भी हम मान लेते हैं। लेट कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू y। तो कॉसेक y इक्वल टू 2, इस y को इसके कॉस के पास लाएंगे तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, ये 2 वहाँ पर चला जाएगा। तो कॉसेक y इक्वल टू π/6 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं कॉसेक π/6। तो कॉसेक π/6 क्योंकि ये 30 डिग्री का वैल्यू है तो y इक्वल टू π/6 हो जाएगा इसका आंसर। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -√3। तो इसे भी मान लेते हैं। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y। तो इस y को यहाँ पे लाएंगे तो ये tan y और इनवर्स ख़त्म हो जाएगा -√3। तो क्या बचेगा? अब होगा tan y इक्वल टू ये √3 tan 30 डिग्री का वैल्यू है, 60 डिग्री का वैल्यू है। तो 60 डिग्री को हम π/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो tan π/3। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर साइन को -sin x हैं तो इसे हम sin -x लिख सकते हैं। तो क्या करें? तो ये tan y इक्वल टू tan को ऐसे रहने देते हैं, इसे प्रॉपर्टी की मदद से लिख लेते हैं -π/3। तो ये हो जाएगा tan y इक्वल टू -π/3। इससे अगले हमारे वीडियो में हम 5 से 14 तक क्वेश्चन ख़त्म करेंगे। तो यही समाप्त होता है।